आप इस वीडियो में इस लड़की को देखिए। देहरादून की रहने वाली लड़की अपने पैरों से नहीं चल सकती, ना स्कूल जा सकती, ना कॉलेज। महीनों से कोई सूद लेने वाला नहीं, पड़ी रहती है बेड पर, खाना पीना होता है बेड पर। मामला क्या है हम आपको बताएंगे, आप इस वीडियो में बने रहे। जिस लड़की को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और क्या, किसने, कब, कैसे एक्सीडेंट किया वो भी बताएंगे। इस लड़की का एक्सीडेंट एक टीचर ने किया, जो एक महिला टीचर है जो कार चला रही थी। लेकिन इससे बड़ा मामला यह है कि दो बार ऑपरेशन हुआ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं। डॉक्टरों की लापरवाही से भी यह अभी तक बेड पर ही लेटी है। जब परिवार वाले शासन प्रशासन से गुहार लगाते रहे, मेरी बच्ची का ऑपरेशन करने वाले पर कार्रवाई हो, जिसने एक्सीडेंट किया उस पर कार्रवाई हो, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं। अब बच्ची के माँ बाप सोनिया आनंद रावत से मिले और उन्होंने गुहार लगाई कि हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई हो, जिसने एक्सीडेंट किया उस पर भी कार्रवाई हो, हमारी सहायता करो। तभी सोनिया आनंद ने डॉक्टर से बात की, उन्हें सही से इलाज करने की हिदायत दी और कहा कि अगर सही से काम नहीं कर सकते तो डॉक्टरी छोड़ दे। और साथ ही पुलिस से बात की, जिसने एक्सीडेंट किया उस पर कार्रवाई हो। देखिए क्या कहा सोनिया आनंद रावत ने। लगातार ये धक्के खा रहे थे बहुत दिनों से। जी जी जी। तो क्या था इनका पूरा मैटर, जरा समाचार इंडिया के माध्यम से आप लोगों को बताएं, क्या है ये? एक्चुअली मेरे घर पे तो आज सुबह इनका मोहम्मद जी का फ़ोन आया था, आप इधर आ जाइए प्लीज़। और ये बेचारे रोए हैं, बहुत बिलक बिलक के, बहुत देर तक रोते रहिए। तो मैंने सोचा कि ऐसी क्या बात हो गई। तब इन्होंने सारा मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इनकी एक बेटी है 13 साल की, और वो स्कूल में पढ़ने जाती थी। जब वो स्कूल गई तो एक वहीं की अध्यापिका ने, जो वहीं की टीचर थी, उन्होंने जो है इनकी बेटी की टांग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और आप ये सोचने की बात है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय की टीचर थी वो, और उन्होंने गाड़ी तब चढ़ाई जब वो मोबाइल पर बिजी थी। तो जो जैसा मुझे इन्होंने सूचना दी, तो ये बड़ा निंदनीय है और दुख करने वाली बात है कि एक सरकारी स्कूल की जो टीचर हैं वो अगर इस तरह का कृत्य कर रही हैं। तो ठीक है, इनकी बेटी का पैर टूट गया। उसके बाद इन्होंने आनन फानन में, क्योंकि ये गरीब इंसान है, इनको ये भी नहीं पता है कि साइन कहाँ करना है, क्या क्या करना है, इनको आनन फानन में इनसे साइन करा लिए। और साइन कराने के बाद जो है 26,000 रुपये इनको दे दिए कि जाओ इलाज करा लो। उसके बाद ये जब रोए धोए जब ये हॉस्पिटल गए, तब जो है इन्होंने बोला कि भाई मेरी बेटी की टांग तो पूरी ख़राब हो गई है और बहुत बुरी स्थिति में। तब उन्होंने जो है हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन, इनको वो खुद भी नहीं गई बल्कि इनको ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ दिया। उसके बाद वो कभी आज तक, इतने मेरे ख्याल में 9 महीने हो गए हैं, आज तक वो कभी इनकी बेटी को देखने नहीं गई। और जबकि उस बीच इनकी बेटी के 9 या 8 ऑपरेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बड़ी दुख और सोचने वाली बात है कि एक बच्ची की टांग खराब हो जाती है, और जो लेडी जो है ऊपर से अगर कोई आवाज़ उठाता है, मेरे साथ हैं ये ज़ेबा जी हैं, इन्होंने संस्था के माध्यम से जब आवाज़ उठाई तो तब उनको बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया गया कि आप मत बीच में आइए, नहीं तो इधर उधर से फ़ोन करवाए गए। और आज सुबह मेरे साथ भी यही स्थिति हुई। जब मैंने डॉक्टर से बात करी, उसके बाद 6 महीने यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं दून हॉस्पिटल में, और ख़ास बात ये है उन डॉक्टर साहब की कि वो स्पेशल अपनी क्लिनिक भी देखते हैं। देखिए आप ये बात उठाने वाली है कि जो डॉक्टर जो है सरकारी डॉक्टर हैं, उसके बाद वो अपनी क्लिनिक चलाते हैं मियांवाला में। आप सोचिए इस बात को कि कैसे उनको अथॉरिटी मिली हुई है सरकार से कि वो जो है सरकारी डॉक्टर होते हुए भी आप जो है अपनी क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, और कैसे कोई इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाता है। मैंने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, और उसके बाद जो है डॉक्टर साहब ने इनकी टांग के साथ खूब सारे एक्सपेरिमेंट करके इनकी बेटी की टांग तो कर दी खराब। उसके बाद इनको रेफ़र किया जाता है कि आप जो है जॉली ग्रांट में या एम्स में जाके अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करा लीजिए। उसके बाद ये बेचारे धक्के खाते हुए वहाँ जाते हैं, तब इनको पता चलता है कि डॉक्टर साहब ने इनकी बेटी की जो है टांग में पस पड़ चुकी है, उसकी हड्डी पूरी डैमेज हो गई है। मतलब कुल मिलाकर वो लड़की जो है, वो बच्ची जो जिसको कहते हैं देवी का रूप होती है बेटी, वो अपनी टांग खो चुकी है। मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा वो अपनी टांग खो चुकी है। और ये उसकी माता जी हैं जो रोते धोते आज मेरे घर तक पहुँचे हैं। तो मेरा परम कर्तव्य है कि मैं ये सब सिचुएशंस को देखते हुए हम लोगों को इस तरह की चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे मीडिया के माध्यम से या अपने माध्यम से। देखिए बहुत ही निंदनीय है ये। और मैं तो उन टीचर को, जो सोनी जी हैं, मैं नाम भी ले देती हूँ
लड़कियों को ले आम कि उनको शर्म आनी चाहिए कि वो जो है इनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने 9 महीने तक उस बच्ची को जाके तक नहीं देखा है। क्या आप पैसों से किसी की जान की वैल्यू लगाएंगे? या किसी की जो जान की कीमत है वो सिर्फ 25 या 30 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए आपने फेंक दिया और उसके बाद आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो ये मुद्दा था जिसके लिए ये आज सुबह जब मेरे घर आए, ये रो रहे हैं। देखिए आप ज़रा कैमरा इस तरफ घुमाइए, ये पीड़ित माँ बाप हैं उस बच्ची के। और शर्म आनी चाहिए ऐसे टीचर्स को भी जो कहने को तो प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका हैं, ऐसी अध्यापिका मैं नहीं समझती किसी काम की होगी जो किसी की बच्ची को इस मौत के घाट उतारने पर तुल गई और उसके बाद जाकर के उसको एक बार देखा भी नहीं। जिस तरीके से मैम अभी कहा कि लगातार आपके द्वारा इस तरह के प्रयास किए जाते हैं, लोगों की मदद की जाती है, तो मैम इस केस को किस तरह देखती हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने अभी बात की है, डॉक्टर साहब से बात की है और मैंने उनके जो एक बीच में जो थे उनको भी मैंने बुलाया। तो अब क्योंकि अभी तक तो वो इनको कुछ समझते ही नहीं थे, उनको धक्के मार के निकाला भी गया कि भाई हमारे पास कुछ नहीं, हम दे चुके हैं, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब मैं समझती हूँ आज जिस तरह से बातचीत हुई है तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरा इनका इलाज कराएंगे और अगर वो इलाज नहीं कराते हैं तो वो मेरी शक्ल ज़रूर याद कर लें। इलाज तो उनको पूरी तरीके से कराना पड़ेगा जब तक उनकी बेटी की टांग ठीक नहीं होती। ये मेरी हिदायत भी है और ये मेरे सख्त तरीके से जो है, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, फिर उसके बाद मैं नहीं जानती कि क्या होने वाला है। मैम धन्यवाद। जिस तरीके से आज आप मैम के पास पहुंचे हैं तो क्या पूरा मामला था और आपकी किस तरह की मदद की गई है इनके द्वारा? देखिए, मैडम का नंबर कहीं से हमें मिला, किसी ने हमें बता के मैडम के पास पहुंच जाओ, मैं जो है सबका भला करती हैं। तो अपनी यही दरख्वास्त ले आए थे मैडम के पास कि मैडम जो है इस तरीके से मेरी बच्ची जो है ऐसे से उसका पैर हो गया, उसके इतने ऑपरेशन हो चुके और कोई मैडम ने तो तवज्जो आज तक दी नहीं। उसने तो एक बार ठोकने के बाद में कोई तवज्जो नहीं दी। अब मैम से क्या आश्वासन मिला है आपको? अब मैम क्या से ये तसल्ली मिली है कि मैम ये कह रही है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बच्ची का इलाज हो जाएगा, है जी। नहीं, हम जो है जगह जगह भागते फिर रहे जी, जगह जगह रोते फिर रहे, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। मैडम के यहाँ आके हमारी सुनवाई हुई तो इन मैडम का हमारे लिए जो है जी बहुत बहुत धन्यवाद है और हम इनको जो है अपने दिल से बहुत दुआ देंगे कि हमारे साथ खड़ी है बेचारी।